मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से अध्याय 1 वास्तविक संख्या से उदाहरण संख्या 9 लेकर के उपस्थित हूं। उदाहरण संख्या 9 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। यह जो है अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम 2023 में है तो आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है हमने आपको जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है उसका वीडियो बना करके दे दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पे भी जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जब भी प्रश्न को हल करेंगे सिद्ध करने वाला प्रश्न, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। चलिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। तो PROO है प्रूफ। प्रूफ का मतलब सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी प्रश्न को हल किया जाता है, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको ठीक इसके विपरीत सोचना है, ठीक उसके उल्टा सोचना है। जब कहेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको सोचना है कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि माना कि, यहाँ पे मानेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको ये सोचना है। ऐसा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। उसके बाद लिखेंगे कि इसलिए √3 बराबर P/Q, ठीक, जहां P एवं Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, साथ ही ए अपने मानक रूप में है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब लिखेंगे कि अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे क्या है? √3 बराबर क्या हमने माना है? P/Q। तो यहाँ पे √3 को अब तो बराबर क्या लिखेंगे? P/Q। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे और P/Q का होल स्क्वायर करेंगे। तो जब आप √3 का होल स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 3 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर रफ पर समझ लेते हैं। याद रखिएगा √3 गुने √3 बराबर √3 यानी 3 प्राप्त होगा। √3 से √3 में गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इतनी बातें तो आप समझ ही गए हैं। आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी, तो आपको इतनी बातें आनी चाहिए। अब P/Q का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा? P² / Q² होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यह गुना भाग के रूप में, बराबर की जगह क्या होगा? गुना के रूप में, यानी 3Q² होगा और बराबर क्या होगा? P²। यानी यह भागा के रूप में, बराबर की जगह क्या होगा? गुना के रूप में। समझ में आ गया? इसलिए जब यह इधर गया तो क्या होगा? 3Q² हुआ, बराबर क्या होगा? P² प्राप्त हुआ। इसके एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 3Q² है, ठीक है। अब यह 3 जो है Q² सब क्या है? गुना के रूप में, तो बराबर की इधर तो क्या होगा? भाग के रूप में होगा। यानी Q² बराबर क्या आपको मिलेगा? P²/3 मिलेगा। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। यह गुना के रूप में था, बराबर की तरह क्या हो गया? भागा के रूप में। तो आपको Q² बराबर क्या मिला? P²/3 मिला। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 3P² को विभाजित करता है। इतनी भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। भाषा जब तक नहीं लिखिएगा तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए हमको भाषा लिखना जरूरी है। यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 3P² को विभाजित करता है, यानी 3 क्या कर रहा है? P² को विभाजित कर रहा है, यानी काट रहा है। इसलिए 3P को भी विभाजित करेगा, करेगा। जब 3P को विभाजित करेगा, इसलिए तो 3P का एक गुणनखंड होगा,
इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या बताया आपको? हमने आपको बताया कि 3p² को विभाजित करते हैं, 3p² को विभाजित कराया, पूरा काट रहा है, तो इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब इसके वर्ग को विभाजित करेगा तो यह जो है p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3p का क्या है? एक गुणनखंड है, यानी गुणनखंड होगा नहीं, गुणनखंड है, ये बात लिखेगा। ठीक है, कि 3p का एक गुणनखंड है। पुनः माना कि, अब उसके बाद लिखेंगे कि पुनः माना कि p बराबर, अब p बराबर हमको इस p बराबर क्या मानेंगे? 3m मानेंगे। अब यहाँ पे 3m क्यों माने? अब कोई पूछे कि हम यहाँ पे 2m क्यों नहीं माने, 5m काहे नहीं माने, 5m काहे नहीं माने, यहाँ पे 3m ही क्यों माने? क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना है? तो हमको सिद्ध करना है कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, हमको ये सिद्ध करना है। इसलिए जब भी हम लोग मानेंगे तो यहाँ पे मानेंगे कि जब भी मानेंगे तो मानेंगे कि p बराबर क्या? 3m। लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट में p बराबर 3m रखने पर अब क्या लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट में p बराबर 3m को रखने पर, जब आप समीकरण फर्स्ट में p बराबर 3m को रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा समीकरण फर्स्ट, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट दिया गया है, क्या दिया गया है? q² बराबर p², यानी p का मान कितना रखना है? 3m, तो 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो q² बराबर क्या होगा? 3 तिहाई 9 m गुने m, यानी m² बट्टा 3 मिलेगा। अब 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 वर्ग में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा q² बराबर 3m²। अब ये गुना के रूप में, बराबर को देते क्या होगा? भाग के रूप में, यानी q² बट्टा 3 बराबर क्या मिला आपको? m², यानी m² बराबर क्या मिला? q² बट्टा 3 मिला। ठीक, इतनी बातें समझ में आई आपको? कैसे हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे गुना के रूप में, बराबर देते क्या होगा? भागा के रूप में, यानी m² बराबर क्या मिला आपको? q² बट्टा 3 मिला। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद लिखना है कि यहाँ, उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत नहीं होइएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 3 जो है, 3 q² को विभाजित करता है, इतनी बातें समझ में आ गई कि यहाँ 3 q² क्या करता है? विभाजित करता है, इसलिए 3 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए 3q का एक गुणनखंड है। इतनी बातें समझ में आ गई कि इसलिए 3q का क्या है? एक गुणनखंड है। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे मैं बताता हूँ आगे। तो आपको लिखना है कि अतः 3pmq दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, फिर से मैं पढ़ के बता दूं। उसके बाद लिखना है कि अतः 3pmq दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमारी मान्यता से pmq का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। अतः इससे जाहिर होता है कि हमारी मान्यता गलत थी, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिख करके आप प्रूव कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं बाबू कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है तो आपको भाषा लिखना पड़ेगा, इसमें आप कंजूसी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 10वीं क्लास में यह प्रश्न को हल करना है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी, भाषा लिखना पड़ेगा, पूरे वीडियो को बारीकी से देखना पड़ेगा और सभी भाषा को आपको अपने कॉपी में नोट करना पड़ेगा, तभी आप अपने एग्जाम में इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, अन्यथा आपको बड़ी मुश्किल होगा। ठीक है, आपको बारीकी से वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना है। जब आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा और अपने कॉपी में उसको नोट करते चलिएगा तो आप आसानी से इस प्रश्न को सीख जाइएगा और इस भाषा को भी आप आसानी से बना पाइएगा अपने भाषा में। ठीक है, तभी आपको जो है इस प्रश्न का हल आप कर पाएंगे और आपको एक अच्छा स्कोर मैथ में कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये भाषा समझ में आ गई है। मैं फिर से प्रश्न को फिर से पढ़ के समझा देता हूँ, आपको बता देता हूँ, आप फिर से समझ जाएंगे।
ठीक है, और आपको आसान लगेगा जब मैं पढ़ूंगा, मैं समझाऊंगा तो आपको। तो हमको सिद्ध करना था क्या, मैं आपको बता दूं यहाँ पे उदाहरण संख्या जो है 9 यहाँ पे दिया गया है, सिद्ध करना था। यानी सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आता है। यह प्रश्न भी आई है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो जब भी प्रश्न को हल करेंगे तो पहले लिखेंगे हम लोग प्रूफ, जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब प्रूफ लिखने के बाद लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। आपको अपोजिट सोचना है। यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या कर रहा है, लेकिन आपको ठीक उसका विपरीत सोचना है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमने आपको समझाया है कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती है, जहां q डज नॉट 0, जहां q 0 के बराबर नहीं होता है, तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए √3 बराबर p/q, जहां p/q कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, साथ ही ये अपने मानक रूप में है। आपको ये भाषा लिखना पड़ेगा। भाषा लिखिएगा तभी आपको एक अच्छा स्कोर आएगा, आप अच्छा नंबर उठा पाएंगे अपने एग्जाम में। उसके बाद लिखेंगे कि अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग किसको करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या माना कि √3 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है माना हमने। ठीक है, तो √3 बराबर क्या होगा p/q, क्योंकि हमने √3 को क्या माना है कि एक परिमेय संख्या। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या हमने यहाँ पर माना है। ठीक, हमने यहाँ पर माना है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो किसका वर्ग करेंगे, तो √3 बराबर p/q का। तो जब हम √3 बराबर p/q का वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो √3 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर आएगा। तब √3 है, तो √3 का हम रफ कर दें, यहाँ पे देखिए रफ किए हैं। तो √3 का होल स्क्वायर का मतलब √3 गुने √3, यानी √3 कितना बार, 2 बार। तो √3 गुने √3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पे 3 लिखा। अब p/q का होल स्क्वायर है, इसका मतलब p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर है। अब यह q क्या चीज के रूप में है, भाग के रूप में। बराबर के इधर जाएगा क्या होगा, गुणा के रूप में होगा। देखिए तो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हो गया, गुणा के रूप में, और बराबर क्या होगा यहाँ p स्क्वायर, यानी 3q स्क्वायर बराबर क्या आया, p स्क्वायर। अब यह 3 गुने q स्क्वायर, यह बीच में कुछ भी नहीं, क्या गुना है। अब ये गुना के रूप में, बराबर के इधर अगर क्या होगा, भाग के रूप में होगा। तो q स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा, तो p स्क्वायर, यह p स्क्वायर अब बट्टा, अब यह गुना में बराबर क्या क्या होगा, भाग में होगा। तो हमको q स्क्वायर बटा क्या मिला, p स्क्वायर बट्टा 3 मिला। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद क्या लिखेंगे कि यहाँ 3, p स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 3p को विभाजित करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट में दिया है कि p स्क्वायर बटा 3, यानी 3 किसको विभाजित कर रहा है, तो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 3p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसलिए 3p का क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि 3 जब p को विभाजित करेगा तो 3p का क्या है, एक गुणनखंड है। समझ में आ गया। फिर लिखेंगे कि पुनः माना कि p बराबर 3m। अब p बराबर 3m हम क्यों माने, यहाँ पे ध्यान समझिए कि पुनः माना कि p बराबर 3m लिखे। तो p बराबर 3m हम क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो सिद्ध करना है वही p बराबर 3m का मान मानेंगे। ठीक है, तो माना है कि पुनः माना कि p बराबर 3m। अब समीकरण फर्स्ट में p बराबर 3m का रखने पर, यानी p का मान कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो p बराबर हमने क्या माना, 3m माना। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट में p बराबर 3m का मान रखने पर, या q। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या माना कि अब समीकरण फर्स्ट में p बराबर 3m का मान रखने पर, यहाँ पे p बराबर 3m हमने जो माना उसी को जो है हम समीकरण फर्स्ट में उसका मान रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया है समीकरण फर्स्ट, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट दिया है कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 3 दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब इस जगह देखेंगे कि q स्क्वायर पर क्या मिला है, p स्क्वायर बटा 3 मिला है। तो q स्क्वायर बराबर, अब p का मान 3m माने हैं, 3m का होल स्क्वायर करेंगे अब बटा 3 करेंगे। अब q स्क्वायर बराबर, अब 3m का होल स्क्वायर बटा 3m। ठीक है, तो 3m का मतलब 3m गुने 3m, तो 3 तिहाई 9, और m गुने m, तो m स्क्वायर हो गया बटा 3 है तो 3 हो गया। अब 3 से 9 भाग लेंगे, 3 तिहाई 9, 3 मत में कटा। ठीक है, तो हमको क्या मिला, q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब यह गुना के रूप में, बराबर के क्या होगा, भाग के रूप में होगा, यानी m स्क्वायर बराबर हमको कौन सा मान मिला, तो q स्क्वायर बटा 3 प्राप्त हुआ, यानी q स्क्वायर बटा 3 बराबर क्या होगा, m स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब इससे क्या जाहिर होता है कि यहाँ पे इससे पता चलता है कि 3 जब है q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसलिए 3q का क्या है, एक गुणनखंड
है। इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद भाषा लिखना है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद भाषा क्या लिखना है, इस भाषा को आप लिखिएगा तभी आपको जो है दोनों आप अपने एग्जाम में इसको अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आप अपने एग्जाम में सही तरीका से इसको हल कर पाएंगे। तो भाषा बहुत जरूरी है, भाषा को ध्यान से देखेंगे। तो उसके बाद क्या लिखेंगे कि अतः 3pmq दोनों का क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 3p का भी एक गुणनखंड है और 3q का भी एक गुणनखंड है। इससे जाहिर होता है कि 3pmq दोनों का क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमारी मान्यता से pmq का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई नहीं था, लेकिन हमने माना था कि pmq का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है, हमने माना था। अतः इससे जाहिर होता है कि क्या हमारी मान्यता गलत है। लेकिन हम जो माने थे कि pmq का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन मान हमको क्या मिला, 3, यानी 3pmq दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब 1 भी है और 3 भी है। इससे जाहिर होता है कि हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। तो वहीं लिखेंगे कि इससे जाहिर होता है, अतः इससे जाहिर होता है कि हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। अर्थात रूट नजदीक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। आप इतना लिखकर का प्रूफ लिख देंगे, आपको जो है एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया, इस प्रश्न का हल समझ में आ गया, इस प्रश्न का प्रूफ आपको समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी करते हैं, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीए क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।